गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी इन 15 डेज, सी इन 20 डेज एंड सी इन 20 डेज। ठीक है, यानी कि ए जो है वो 12 डेज में करता है, बी 50 डेज में करता है एंड सी 20 डेज में करता है। इफ़ द टोटल रिम्यूनरेशन फॉर द वर्किंग इज 3600, उनको जो टोटल पारिश्रमिक था वो 3600 मिला। फाइंड द अमाउंट ईच विल रिसीव इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन बाय ईच। और उन्होंने जो देखिए टोटल उनको जो उनका पारिश्रमिक था यानी जो उनकी मेहनत थी वो 3600 मिला। तो आप क्वेश्चन में कह रहा है जो उनका जो उनकी जो वर्क डन की कैपेसिटी थी उसी हिसाब से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, क्योंकि ए काम को जल्दी करता है, बी थोड़ा देर में करता है, सी 20 डेज में करता है। तो यानी कि जिस रेशियो में ये लोग काम करते हैं तो ये पैसा उसी रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको पहले बता दिया है, पहले वनडे के बारे में बात की जाती है। तो हम निकालेंगे एज वनडे वर्क। तो ए काम करता है 12 डेज में, तो ए का वनडे वर्क हो जाएगा 1/12। ठीक है, फिर बी वनडे वर्क, तो बी करता है 15 डेज में, तो बी का हो जाएगा 1/15। सी आपका करता है 20 डेज में, तो सी इज वनडे वर्क हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखिए अब हम क्या निकालेंगे, जो ये वनडे वर्क है इसका रेशियो निकालेंगे, यानी कि ए बी सी सेल शेयर द मनी इन द रेशियो, यानी कि इनका रेशियो क्या है। ठीक है, तो हमने लिखा 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/20। ठीक है, अब देखिए जब ये रेशियो है ये आपका फ्रैक्शन में है, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो हम पहले क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 12 15 20 का एलसीएम आपका 60 आएगा। ठीक है, अब देखिए 60 का 12 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 5 लिख दिया। 15 का 60 से डिवाइड होगा 4 लिख दिया। 20 का 60 से डिवाइड होगा 3, हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब ये 60 आपका हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका रेशियो आ जाएगा आपका रेशियो आ जाएगा 5:4:3। ठीक है, 5:4:3। ठीक है, 5 यानी कि आपका ए और बी और सी का जो वर्किंग रेशियो है वो आपका निकला। इस तरीके से रेशियो निकालते हैं। अब देखिए हम निकालते हैं ए शेयर, यानी ए को कितने पैसे मिले। अब देखिए ए का रेशियो क्या है 5, तो हमने 5 लिख दिया। नीचे सम ऑफ द रेशियो लिखा जाता है। ठीक है, तो हमको ए का निकालना है, तो ए का रेशियो है 5, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, और इसका सम ऑफ द रेशियो तो 5 + 4 पर 3 लिख दिया, इंटू और टोटल पैसा कितना मिला था 3600, तो 3600 लिखा। अब देखिए 5 इसको ऐड किया तो 12 आ गया, ये 3600 लिखा, इसको कट किया तो 300 हो गया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ₹1500। तो ए को इतने पैसे मिलेंगे, इतने रुपए मिलेंगे। अब देखिए 20 शेयर, तो सबसे पहले 20 शेयर निकालेंगे, तो बी का रेशियो कितना है 4, तो 4 लिख दिया। नीचे सम ऑफ द रेशियो 5 + 4 + 3 इंटू और टोटल प्राइस में कितना 3600, 4 ये 12 से कटेगा 300, 300 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। अब सी शेयर, सी का रेशियो कितना है 3 को ऊपर लिखा। ठीक है, अपॉन 5 + 4 + 3 लिखा। ठीक है, इंटू ये लिखा 3600 लिखा, 3 अपॉन ये 12 हो गया, इससे कट किया तो आपका 900 आ गया। यानी इस रेशियो में ये इसको पहले, यानी कि ए को मिलेगा 1500, क्योंकि ए काम को जल्दी करता था, उसी हिसाब से इसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बी को मिलेंगे 1200, और सी सबसे धीमे करता था इसलिए उसको 900 मिलेंगे।